और पाकिस्तानी युवती से विवाह करने वाले सीआरपीएफ के जवान मुनीर अहमद को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। मुनीर अहमद ने बिना मंजूरी के पाकिस्तानी युवती से विवाह किया, साथ ही वीजा खत्म होने के बाद भी अवैध तरीके से उसे अपने घर पर रखा। मुनीर अहमद की इस हरकत को सर्विस कंडक्ट का उल्लंघन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक माना गया, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी राजीव रंजन जुड़ गए। राजीव, ये कितने साल से लगभग हो रहा था? कितने साल पहले शादी हुई थी? और बिना किसी को जानकारी दिए एक सीआरपीएफ का जवान, जिसकी जिम्मेदारी इतनी बड़ी है, वो रखे हुए था अपने घर में। बिल्कुल एक बड़ा अजीब मामला है और ये सारा मामला तब प्रकाश में आया जब पहलगाम आतंकी हमला होता है। उसके बाद गृह मंत्रालय ये आदेश देता है कि जितने सारे पाकिस्तानी नागरिक हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनका वीजा रद्द किया जाता है, उनको वापस अपने देश भेजा जाए। उसी दौरान ये मामला प्रकाश में आया और ये जो मुनीर अहमद है अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए बाघा बॉर्डर आया हुआ था। उसी दौरान ये पता लगा कि सीआरपीएफ का जवान जो है बिना इजाजत यानी बिना मंजूरी के पाकिस्तानी युवती के साथ पिछले साल ऑनलाइन शादी कर लेता है। हालांकि अपने बचाव में यह दलील दे रहा है कि उसने एक सीआरपीएफ को चिट्ठी लिखी थी कि पाकिस्तानी युवती के साथ वो शादी कर रहा है। लेकिन केवल चिट्ठी लिखने से नहीं होता, आपको इजाजत मिलनी चाहिए, परमिशन मिलनी चाहिए। आपको परमिशन नहीं मिलता, उसके बावजूद शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद भी सीआरपीएफ को इन्फॉर्म नहीं करते। इतना ही नहीं, इसी साल जो है फरवरी महीने में जो पत्नी है इसकी, मुनीर अहमद की पत्नी है मीनल, पाकिस्तान से टूरिस्ट वीजा पर भारत आती है। उसके बाद वो अपने घर में रखता है। घर में रखता ही नहीं है, बल्कि वीजा की अवधि खत्म होने के बावजूद जो है अवैध तरीके से अपने घर में रखता है और इसकी भी जानकारी फोर्स नहीं देता है, बल को नहीं देता है। तो ये सीआरपीएफ जो है आप देश के सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल है, जिसके जिम्मे आप पूरा इंटरनल फोर्स जिसको कह सकते हैं, जो जिम्मा है, चाहे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की बात हो, चाहे जो जितने सारे उग्रवाद प्रभावित स्टेट है हर जगह की बात हो, आप सुरक्षा में जवान जो तैनात है उसकी पत्नी, आप दुश्मन देश जो जिसको कहा जाता है पाकिस्तान को, आप उसकी युवती से शादी करते हैं, बिना परमिशन के शादी करते हैं, अवैध तरीके से अपनी पत्नी को रखते हैं, आप इन्फॉर्म नहीं करते। ये सब कुछ जो है, जो सीआरपीएफ का कंडक्ट है उसके खिलाफ जाता है। उसके पीछे कौन सी वजह है, पत्नी का बैकग्राउंड क्या है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए उसे सैक कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया और इसके खिलाफ और भी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा राजू, आगे लगातार आपसे अपडेट फिलहाल लेते रहेंगे।